समाज सेवी व शिक्षा का उत्थान करने वाले हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर अजय कुमार पांडे जी। कोई परिचय के मोहताज नहीं है, चाहे पर्यावरण को ले लीजिए, शिक्षा को ले लीजिए, सामाजिक सेवा ले लीजिए, बच्चों को अनुशासन को ले लीजिए, इनकी अहम भूमिका रही है। आइए कुछ बातचीत हम करते हैं। अब बातचीत की सिलसिला आगे बढ़ाते हुए हम आपसे जानते हैं कि इतनी प्रेरणा कहाँ से आती है। स्वागत है सर आपका। ये प्रेरणा की बात है। धन्यवाद पहले आपके चैनल को। प्रेरणा की बात होती है, मैं भारतीय संस्कृति का पोषक हूँ और मेरे में ये संस्कार मेरे माता के पिता के द्वारा पहुंचा है कि जो अपनी पुरातन संस्कृति रही है उस संस्कृति की रक्षा करना वर्तमान पीढ़ी का दायित्व है, क्योंकि हम एक ऐसी पीढ़ी में जी रहे हैं जहां से पाश्चात्य संस्कृति से हमारी युवा पीढ़ी प्रभावित हो रही है और हम पुरानी पीढ़ी को सजो करके आगे बढ़ने वाले लोग चंद कुछ लोग बचे हुए हैं जो आगे आने वाले 15-20 वर्षों में लुप्त प्राय हो जाएंगे। इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि नई आने वाली पीढ़ियों को अपनी पुरानी पीढ़ी का परिचय देते हुए, संस्कारों का परिचय देते हुए उन्हें अपने पुराने संस्कार से जोड़े रखें। आप टेस्ट के बाद भी 9th में एडमिशन लेते हैं, एडमिशन भी फुल हो जाता है, क्या राज है विद्यालय का? विद्यालय के राज के पीछे जो है हमारा टीम वर्क है और मेरा पूरा विद्यालय परिवार जो है इस कार्य के लिए समर्पित रहता है और मैं वहां पर कोई भी कार्य अपने अकेले मन से नहीं करता हूं। पूरा विद्यालय परिवार के बीच में मैं ऐसा करना चाहता हूं, इसकी चर्चा करता हूं और क्षण करके बात आती है। सामूहिक निर्णय लिए जाने के कारण सभी लोग एक साथ जुड़ करके उस कार्य में लगते हैं, यही सफलता का श्रेय है। और रही कक्षा 9 में प्रवेश की बात, तो गुणवत्ता परक शिक्षा के लिए टेस्ट परीक्षा का आयोजन किया जाना नितांत आवश्यक है, क्योंकि मेरे यहाँ शिक्षा एकदम सस्ती है। सरकारी दर का जो फीस है उस फीस के आधार पर प्रवेश होता है, इसलिए भीड़ ज्यादा होती है। जब भीड़ ज्यादा होती है, कम पैसे में अच्छी शिक्षा जब प्राप्त हो तो लोग प्राइवेट सेक्टर के स्कूलों की तरफ क्यों जाएं। तो यह कार्य हम लोगों के दिलों में बसा चुके हैं कि यहाँ शिक्षा भी अच्छी होगी और सस्ती भी होगी, इसलिए हमारे यहाँ भीड़ रहती है, इसलिए टेस्ट परीक्षा आयोजित करता हूँ। जैसा कहा जाता है कि शिक्षा का अलग जगाने के लिए एक सुरियावा में पीस कॉटेज विद्यालय है, जो कि आप संस्थापक उसके हैं, और अभी भी कुछ चर्चाएं ऐसे भी सुनने में आ रहा है कि और कई जगह आपको विद्यालय जो है कि खोलना है, लोगों को शिक्षा का स्तर बढ़ाना है। इसका क्या उद्देश्य है सर? देखिए, मैं मूल रूप से गाजीपुर का निवासी हूँ, लेकिन मेरा कर्म क्षेत्र भदोही है। तो व्यक्ति जहां भी रहे, जब वह कर्म क्षेत्र का चयन कर लिया तो वहां उस क्षेत्र में उसका उत्थान करना उसका नैतिक जिम्मेदारी बनती है। तो मेरा कर्म क्षेत्र यह रहा है। मैं सेवा सम इंटरमीडिएट कॉलेज सुरियावा में 25 वर्षों तक प्रवक्ता पद पर कार्यरत रहा। यहाँ भी मैंने उत्तम से उत्तम कार्य करने का प्रयास किया। वर्तमान में 2019 से मैं भारतीय इंटरमीडिएट कॉलेज परसीपुर में प्रधानाचार्य के पद पर हूँ। वहां भी मैं जो है उस विद्यालय के उत्थान की तरफ ले जाने का प्रयास कर रहा हूँ। विगत 4 सालों से मेरे विद्यालय का स्तर ऊंचा रहा है। 2019 में अंडर 10 में जिले में मेरे यहाँ की बच्ची आई। उसके अगले साल 2020 में सत्यम पटेल नाम का एक लड़का है जो इंटरमीडिएट में अंडर 10 में आर्ट साइड में आया। उसके बाद पिछले साल जो भी ये साल गुजरा है, इसमें 2 बच्चे अंडर 10 में जनपद में आए। उसमें एक बच्ची साधना यादव है, प्रदेश में 8वां स्थान लाई, और ईझा यादव का जनपद में 10वां स्थान था। 19 में अनुराधा मोदनवाल, अर्चना मोदनवाल लड़की ने अपना स्थान बनाया था। तो इस तरह से चल रहा है। हम लोग अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। और रह गई बात सुरियावा में एक विद्यालय स्थापना की, पीस कॉटेज स्कूल की, तो उस विद्यालय की स्थापना के पीछे मेरा प्रयास था कि आधुनिक शिक्षा तो जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ अपना संस्कार भी जरूरी है। वर्तमान में आधुनिक शिक्षा तो प्रदान की जा रही है, लेकिन अपने पुरातन संस्कारों को लोग भूल रहे हैं। गुड मॉर्निंग बोलना जरूरी है, लेकिन क्या इसमें हम अपने बुजुर्गों का हाथ पैर छू करके घर से निकलना और घर पहुंच करके उनके कैसे बैठने के तरीके हों, हमारी नैतिक जिम्मेदारी क्या बनती है, किस तरह से हम अपने संस्कारों में इसको रखें, सजोए रखें और अपनी पुरानी पीढ़ी में वो संस्कार ला करके नई पीढ़ी को सजाने का प्रयास करें। इसको सोचा कि एक छोटे बच्चों से यदि विद्यालय का स्थापित किया जाए तो हम आधुनिक शिक्षा के साथ साथ भारतीय संस्कृति पर आधारित शिक्षा भी दे सकते हैं। इसी को मूल आधार बना करके मैंने उस विद्यालय की स्थापना की। इसे कहा जाता है सिर्फ पर्यावरण को लेकर के, पर्यावरण प्रमुख भी आप रहे और तमाम कार्यक्रमों में मुख्य रूप से आपने हिस्सा लिया।
तो पर्यावरण की जागृति आप कहाँ से मन में आई? मैं भूगोल का अध्यापक हूँ और मेरा पूरा का पूरा क्षेत्र जो है भूगोल हर जगह है, और जब पर्यावरण आज खतरे में है तो हम चुप कैसे बैठ सकते हैं। इसलिए पर्यावरण की रक्षा करना जरूरी है। इस समय जल देखिए हमारा एकदम इस स्तर पर पहुंच चुका है कि इसका हम संरक्षण नहीं करेंगे तो आगे आने वाली पीढ़ियां, तो सतत पोषणीयता के आधार पर पर्यावरण का संरक्षण होना चाहिए, जिससे कि इस पीढ़ी को भी प्राप्त हो और आगे आने वाली पीढ़ी को भी प्राप्त होता रहे। इस तरह से हम पर्यावरण की सुरक्षा करें, पेड़ पौधे लगे, नदी नाला ताल तलैया सब सूख गए हैं और हम लोग इस पीढ़ी में अपने को जी करके तो चले जाएंगे, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी के लिए क्या देकर जाएंगे। इसलिए संरक्षण जरूरी है। तो नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए लोगों के बीच में जागरण के कार्य करने के लिए मैंने पर्यावरण को अपना जीवन का आधार चुना है। समाज सेवा में आप हर कार्यक्रमों में जाते हैं और समय भी देते हैं, ऐसा कहाँ से हो सकता है सर? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जी। जब वो सामाजिक प्राणी है तो समाज का कार्य तो करेगा ही करेगा। यदि नहीं करेगा तो सामाजिक रह नहीं गया। तो समाज में लोगों के बीच उठना बैठना, उनके सुख और दुख में शामिल होना, एक सामाजिक प्राणी का ये दायित्व तो बनता है। तमाम ऐसे कार्यक्रम है जो अपनी संस्कृति को में चलते रहे हैं, वो लुप्त न हो जाएं। मेला है, यहाँ पर लोगों के को आगे आकर के उसके बात सोचनी चाहिए। और शादी विवाह तीज त्योहार लोगों में जो कार्ड देते हैं वहां तो व्यक्ति को पहुंच लेना चाहिए। तो जब तक ये, जबकि मैं अकेला हूं घर का, लेकिन प्रयास करता हूं कि मैं हर जगह पहुंच जाऊं और लोगों के बीच में रहूं, यही मेरा लक्ष्य रहता है। और भरसक मैं पहुंचने का प्रयास करता हूं। बारात छूट जाती है लेकिन लड़कियों का निमंत्रण नहीं छूटता।